शुक्ल ध्यान होता है भगवान परमात्मा को। तो यहाँ पर वही स्थिति को लेकर कहा, निम्मल झाण परिठिया, अपनी आत्मा में ध्यान है। अब यहाँ ध्यान नहीं दिए, कौन सा ध्यान, आत्मा में, ये ध्यान होता बस आत्म ध्यान। तो जो अपनी आत्मा में ध्यान में स्थित हैं और कम में कलंक डहे भी, जिन्होंने कर्म कालमा को डहे भी, नष्ट कर दिया, जला दिया है ध्यान के माध्यम से। अप्पा लब्धौ जैन पड़ू, और जिन्होंने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अर्थात परमात्म पद को प्राप्त कर लिया है। आत्मा तो है ही, परमात्म पद को प्राप्त किया है। और वास्तव में हमारा पद एक ही पद है, शिव पद। कौन सा पद, मोक्ष पद, वही हमारा शाश्वत पद है, वो हमारी आत्मा का पद है। बाकी सब पद आपद हैं, सब नष्ट होने वाले, नाशवार हैं, नाशवान हैं। एक हमारा पद मात्र शिव, यही आपने विधान किया या पूजा करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें सब में लक्ष्य एक ही होता है, मुझे निज पद प्राप्त करना है। और निज पद का अर्थ ही होता है जब अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं तो शिव पद प्राप्त हो जाता है, वही सच्चा पद होता है, शाश्वत पद होता है। आप लोग कौन सा पद प्राप्त करना, प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, सांसद, विधायक, सरपंच, कौन सा पद पाना भैया? केसरी लाल जी को तो शायद अभी प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। क्यों बाबा जी? ये बूढ़े बूढ़े बाबा जितने 60 साल के ऊपर हो गए हैं, कौन सा पद चाहिए अभी? एक काम करना, पद नहीं चाहिए तो पदों का त्याग कर दो। जिनको पद नहीं लेना हो ना, जैसे मान लो पद का मतलब यहाँ समाज के पद भी, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ये पद भी नहीं लेना। और शांति में जीना तो लेना ही नहीं भूल के, इसलिए जिनको नहीं लेना हो ना तो पद त्याग कर दो अभी से। और वहाँ की तुम्हारे पास हो तो तुम रखे रहो तुम्हारा पास, क्योंकि ये भी कर्माश्रव का कारण है। राज समाज महाआघ कारण, क्या अक का कारण, पाप का कारण है। इसलिए इन पदों को भी त्याग कर देना चाहिए। वो एक पद की भावना बनाना चाहिए, मोक्ष पद की। कौन से पद की? मोक्ष पद। मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति हो भगवान, मुझे कुछ पद नहीं चाहिए। आप कोई भी आराधना करो भगवान की, देव सात गुरु की आराधना करो, गुरुओं को आहार दो, सेवा करो, किसी प्रकार की आराधना करो, एक ही लक्ष्य बनाओ, मुझे मेरा पद प्राप्त हो जाए। मेरा पद कौन सा है? निज पद। पहले तो निज पद। निज पद कौन सा? शिव पद। वो जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए, उन सब ने एक ही पुरुषार्थ किया है। वो अपन इष्टोपदेश दे चुके शायद बीच में, बदते मुझते जीवा सम्मो निर्माक्रमा तस्मा सर प्रत्नि निर्ममत्वम चिंतित। बंधन की क्रिया को छोड़ करके, निर्बंध की क्रिया को अपना करके, जिससे बंध होना उसको छोड़ करके, चाहे क्रिया हो चाहे भाव हो, चाहे वचन हो हमारे चाहे मन हो, सब मन से प्रवृत्ति छोड़ करके बिल्कुल परहा। अपन ने वो भी पढ़ा था कि परहा परस्त दुख मात्मक तथा सुखम अतएव महात्मानम तन निमित्तम कृतुद्ध महा। क्या? पर है, पर है, ध्यान रखना भैया। सभी लोग जितने लोग बैठे हैं, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो चाहे परिवार में कोई भी हो, ये सब पर हैं। ये दुख के कारण ही हैं, ये सुख के कारण नहीं। आपने मान लिए सुख के कारण हैं, पर सुख के कारण नहीं होते, ये दुख के कारण ही है। निज निज है, आत्मा आत्मा, ये सुख का कारण है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, योगी जनों ने परा परस तत्व दुख महात्मा तथा सुखम अतएव महात्मानम तन्निमित्तम कृतोद्महा, उसी के निमित्त ही उद्यम किया है, पुरुषार्थ किया है। आप लोग किसका पुरुषार्थ करते हो? अभी तो खेती चल रही है, कहीं बीजारोपण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जमीन में बीज डाला जा रहा है, कहीं पानी गिर रहा नहीं गिर रहा, कई समस्याएं, कितना टेंशन पे व्यापार। भगवान, और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ शायद आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो इस पर। कल हम लोग बैठे थे, एक चर्चा हो रही थी सब प्रकार की, चाहे खर्च संबंधी हो चाहे दान संबंधी हो, चाहे किसी में यदि ये हो जाए ना व्यक्ति के पास और इसकी टेंशन नहीं रहे तो व्यक्ति तो मतलब पता नहीं क्या कर डाले। व्यक्ति चाहता कि मैं खूब घूमूं, खूब यात्रा करूं, खूब वंदना करूं, खूब सब कुछ खाऊं, पर खा पाते हो क्या? बोलो ना। इच्छा होती दान करूं, कर पाते हो क्या? खूब इच्छा होती दान करूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ ले जाना आप लोगों को। कहाँ ले जाओगे भैया? इटापा वालो, बोलो ना ज्ञानियों, कुछ तो बोलो। हैं? हाँ, यहीं नहीं ले जाएगा। कुबेर तो कुबेर साथ के ले जाएगा, कहीं नहीं ले जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। जब यहीं रह जाना आपको ज्ञान है ना, सच ज्ञान है कि नहीं, सत्य बिल्कुल विश्वास है पूर्ण रूप से। जब ज्ञान है कि यहीं रह जाएगा, तो जब रह जाना है तुम्हारा संबंध होगा नहीं उससे, फिर तुम्हारा संबंध होगा नहीं, तुम्हारी आत्मा जब चली जाएगी ना। हमने बताया था एक दिन, एक पिता का जीव बकरा बन गया था, तो बेटा लकड़ी नाल मार करके उसको भगा रहा था।
और शत्रु का जीव पोता पुत्र बन गया था, उसको खिला रहा तो 1 नंबर 2 नंबर भी कर रहा तो भी खिला रहा। इस संसार की विडंबना और सच का दृष्टांत है, इस संसार की विडंबना है। इसलिए हम कहते हैं संसार में कोई नहीं किसी का ध्यान रखना, ये सब तुम लोग स्वार्थ से अपना है सो दिन रात। बहुत सारे लोग प्रवचन में नहीं आते, क्यों नहीं आते? बहाना है कोरोना का तो। हाँ, दुकान पहुंच जाते टाइम से, आहार तक नहीं दे, बहुत सारे घरों में आहार हो जाते हैं, उनके बच्चे या भाई परिवार में लोग सब आहार नहीं दे पाते। क्यों? महाराज क्या करें, दुकान 8 बजे का टाइम है तो 7:30 बजे तो पहुंचना ही पड़ता है। क्यों चिंटू, बोलो ना हाँ, बोलो हाँ सभी लोग, जोर से नहीं बोलोगे क्या? इतनी जोर से बोलोगे क्या? मतलब जबकि मैंने शुरू में कहा था अरे भाई 9 बजे, मतलब 9 बजे आराम से 9 बजे जाओ, खूब आराम से चलाओ, पुण्य होगा, पुण्य योग होगा तो सब कुछ मिलता है, कोई विषय चलेगा। पुण्य योग होता मिलता है, पुण्य नहीं होगा। वैसे से लोग मैंने देखा भी दर्शन करने नहीं आते, अच्छे अच्छे धर्मात्मा परिवार के लोग, ऐसे लोग भी देखे मैंने, मंदिर नहीं आते भगवान के पास दर्शन करने। आ गए तो आ गए, नहीं तो भगवान बस ठीक है बहुत है, दर्शन करने पता नहीं क्या करेंगे, पैसा ले जा करेंगे। आहार होते मैं रोड से निकल रहा था, कई बार निकलता हूँ, मैंने एक कल के ज्ञानी को तो मैंने सारा भी किया, मैंने आ जा, और महाराज थोड़ी सा बिजी हूँ, मैंने यो हो बताओ, महाराज को देखते ही बाहर आ जाओ। बोले महाराज नमोस्तु, स्वंदरी से नमोस्तु कर रहा था क्योंकि ग्राहक खड़े थे 2-3। अच्छी पार्टी है, थोक व्यापारी है, पैसा अच्छा है, सबको ठगता है तो पैसा तो खूब रहेगा। तो विश्वास मानो, मैंने कहा बताओ ऐसा कैसा पैसा और ऐसा पैसा किस काम का? ध्यान रखना ज्ञानी हो सभी लोग, ऐसा पैसा किस काम का जो मंदिर से दूर कर दे, ऐसा पैसा किस काम का जो गुरुओं से दूर कर दे। वो गरीबी श्रेष्ठ है जो देव सात गुरु के चरणों में लाके रख दी, वो गरीबी श्रेष्ठ है। क्या करना पैसा का? हर व्यक्ति, मैं पूछता हूं कई बार अमीर व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से, वो भी भोजन करता है, अमीर भी व्यक्ति, कई बार अमीर अच्छे से नहीं खा पाते। मैं जयपुर जैसे शहरों में रहा हूँ, भीलवाड़ा जैसे स्थान पे भी रहा हूँ, सीकर कोटा वगैरह में भी गया, सीकर में भी चतुर्मास हुआ, मैंने वहाँ भी लोगों को देखा। अधिकांशता, तुम लोग तो टाबा के भी छोटे कस्बा में हो, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, शहर है पर उतना बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए अभी आपको परेशानी नहीं पता। मैंने देखा है करोड़पति अरबपति हो जाते हैं ना, वास्तव में गुलाब जामुन रसगुल्ला कचौड़ी बनती, नौकर खाते हैं, सेठ नहीं खा पाता है, या बच्चे खाते हैं। क्यों? डायबिटीज, शुगर बढ़ी हुई है, बीपी हाई है, डॉक्टर ने कह दिया भाई साहब खाना नहीं है, नहीं तो थाकी थे जानो। क्या सच बता रहा हूं? अच्छे अच्छे माल गरीब खा रहा है, नौकर खा रहा है, वो आराम से सो रहा है, और सेठ जी को नसीब नहीं है। क्यों? पुण्य नहीं है। पैसा किसके लिए कमा रहा है? फिर किसके लिए कमा रहे हो? खा नहीं पा रहे, भोग नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, ठीक है, नहीं खाओ तुम्हारा विषय, नहीं पहनो तुम्हारा विषय, फटे कपड़े पहनो हमारा क्या जा रहा, चूटे मकान में रहो तुम्हारा विषय, पर कम से कम देव सात गुरु की आराधना तो करो, जिनसे मिला है, जिनसे मिला है, जिनकी भक्ति करने से मिला है। लेकिन ऐसे से लोग जिनको टाइम नहीं है, समय नहीं है, आचार्य महाराज कहते हैं भैया ऐसे लोग फिर आगे सफल नहीं हो पाएंगे, असफल होंगे वो जीव। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा परमात्मा जो अपनी आत्मा में लीन है, ते परमप्पड़वेवी, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोग भी नमस्कार कर लो, हाथ जोड़ लो, अच्छे से सिर झुका लो। हमने कल कहा था ना, घर में भी यदि परमात्मा की, भगवान की, गुरु की, जिनवाणी की याद आए, दुकान में बैठे बैठे, बताओ रोटी बनाते बनाते भी, तो भी रोटी को थोड़ा पोस्टपोन करके रोक के नमोस्तु भगवान, कितना पुण्य है। प्रत्यक्ष में तो दुनिया के लोग विनय कर लेते हैं, प्रत्यक्ष में तो दुनिया के लोग भगवान की, गुरुओं की, जिनवाणी की आराधना कर लेते हैं, पर परोक्ष में भी, वहां भी ध्यान देखना, वहां बैठे बैठे भी नमोस्तु करते हो तो तुम्हें यहां आने का जो फल मिलता है ना, वास्तव में विश्वास करना और भाव से करते हो तो वहां बैठे बैठे भी मंदिर आने का फल मिलेगा। इसलिए माताओं विशेष, जो बूढ़ी बड़ी माता हैं, दादा लोग, बुजुर्ग हैं, और जब बुजुर्ग नए बच्चे भी हैं, यदि याद आ जाए ना, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज, वहीं बैठे बैठे कर लो। जरूर थोड़ी महाराज को दिखाएं तो महाराज पास महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु, जब तक महाराज देख नहीं ले, नहीं, कोई जरूर नहीं। आप तो अपना काम करो, महाराज देखें नहीं देखें, भगवान देखें नहीं देखें, आप तो नमोस्तु करो। इतनी हम नहीं देख रहे सो मोबाइल चला रहे हो, देखने लगे सो मोबाइल नहीं चलाओ, ये थोड़ी होता है। हम नहीं देखे तो बात करने लगो, नहीं देखे तो
बात करने लगो, देखने लगे सो शांत हो जाओ। एक कर्म नहीं चलता यहाँ सिद्धांत चलता है। क्या चलता है? सिद्धांत। क्या आप बैठो, हम नहीं देखे, मान लो यहाँ सामने वाली लाइन तो दिखाई नहीं रही माताओं की, तो वो बातें करने लग जाए, मोबाइल देखने लग जाए, या कहीं यहाँ वहाँ देखने लग जाए, यहाँ वहाँ पुस्तक देखने लग जाए, क्या महाराज तो देख ही नहीं रहे? तो महाराज के देखने से थोड़ी तुम्हें बचना है, कर्म से बचना है। किससे बचना है? कर्म से। लेकिन हम बचते नहीं कर्म से, हम करते नहीं। जितनी आप प्रत्यक्ष विनय करते हो उससे ज़्यादा परोक्ष विनय करो, गुरुओं की, भगवान की, जिनवाणी की। जितना प्रत्यक्ष में याद करते हैं हम, उतना परोक्ष में याद करो, वो आश्रय होगा, पुण्य आश्रय। इसलिए आचार्य महाराज ने फिर से एक बार नमोस्तु कर लो हाथ जोड़ करके, परमात्मा के लिए नमोस्तु। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना नमोस्तु करोगे ना, उतनी गुणी, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा निरंतर होती है, जब जब भी करोगे। इसलिए ऐसे भगवान को नमोस्तु किया। एक श्लोक अपन और देखें कि आचार्य महाराज मंगलाचरण में क्या कर रहे हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 जैसे समय अनुकूल तरह की एक भी होगा, किसी दिन 2 भी 3 होंगे, क्योंकि योग सार में 2 मंगलाचरण में 2 गाथा दी गई हैं। एक बार हम पढ़ेंगे, आप लोग दोहराना। घाई चौकम क्यों बिलऊ, रणत चौक पदीठू, तह जड़ इंदह पै पड़बी, अक्खामी कब्बू सुइट्ठू। पढ़ते बनेगा आप लोगों से, पढ़ो इस साथ। घाई चौक में क्यों विलो, रंत चौक पदीठू, तह जड़ इंदे पैड़ब भी, अक्खा में कब्बू सुइट्ठू। आचार्य महाराज पुनः भगवान को नमस्कार करते हुए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए, हमने बताया था ना, मंगल निमित्त हेतु आदि आदि, है ना। तो मंगलाचरण करते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं, यानी क्या कहेंगे हम, किस विषय पे कहेंगे, किस निमित्त से कहेंगे, किस हेतु से कहते हैं, किस कारण से कहेंगे, इस प्रकार की चर्चा आचार्य महाराज कहते हैं। तो घाई चौकम क्यों बिलऊ, जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। घातिया कर्म कौन कौन से मालूम किसी को? 4 घातिया कर्म होते हैं ना, कौन कौन से बताओ? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी, अंतराय, ये 4 घातिया कर्म होते हैं। इनको घातिया कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा के घात, आत्मा के अनुजीवी गुण को घात करते हैं, इसलिए घातिया कहलाते हैं। तो 12वें गुणस्थान के अंत में, पहले 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म ने दर्शन, मोहिनी कर्म को क्षय करते हैं, और जैसे ही 12वें पहुंचते हैं तो 12वें के अंत में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का क्षय कर देते हैं, तो अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं। 4 घातिया कर्म को नष्ट करने पर अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय पता है कौन कौन से हैं? बोलो या कमलेश जी। ये ज्ञानी, इतने पंडित बने तुम लोग तीनों, तो ऐसे लग रहे जैसे पंडित हो। वो ये नहीं पता कि अनंत चतुष्टय कौन से। मैं तो देख रहा था पंडित की उपमा दे दूं तुम्हें, एक उपाधि दे दूं, पर उपाधि दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पद देने का त्याग मतलब त्याग तो नहीं, पर देता नहीं हूँ। कहाँ पद दूँ? पद से दूर करता हूँ, पद से रिक्त पद देता हूँ, साधु पद दूँ। कौन सा पद? साधु पद लो, जिसमें कोई पद नहीं, आपद नहीं, आराम से साधना। तो अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 4 अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। याद कर लो आप लोग, बोलो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इतना तो याद कर लो। चतुर्मास में 4 महीने में 4 चतुष्टय तो कर लो, कम से कम अनंत चतुष्टय कर लो मात्र, है ना। इनको अनंत चतुष्टय क्यों कहते हैं? चतुष्टय में 4 हो, अनंत अनंत रूप में, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ठीक है ना। इसलिए इनको अनंत चतुष्टय कहते हैं। जैसे मैंने कल मकार देखा था, मकार माँ से शुरू होता है, मकार चतुष्टय ने 4, और अनंत क्योंकि अनंत चारों में अनंत जुड़ा हुआ है, इसलिए अनंत चतुष्टय बोलते हैं। जब भगवान अनेक छपक कह दें या छपक श्रेणी पर जो आरूढ़ होते हैं, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। 8वें से 9वें, 9वें 10वें पहुँचते हैं। 10वें के अंतिम समय वो दर्शन मोहिनी, अनुचारत मोहिनी का भी क्षय कर देते हैं। जब क्षय करते हैं, 12वें गुणस्थान पहुँच जाती है। 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह। हम शाम की टाइम आपको 14 गुणस्थानों के नाम याद करा देंगे या लिखवा देंगे, तो आप लोग याद करने को, पूरे संसार, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, पूरा नियम, व्रत, संयम, ये सब गुणस्थान के अनुसार चलता है। फिर जैसा गुणस्थान होता है वैसे भाव होते हैं। गुणस्थान के अनुसार साधु होता है, गुणस्थान के अनुसार श्रावक होता है, गुणस्थान के अनुसार छुल्ला केलक होते हैं, गुणस्थान के अनुसार आरका माता जी होती हैं। गुणस्थान नहीं है तो कुछ नहीं है। हम साधु नहीं है, यदि 6वां 7वां गुणस्थान नहीं है ना, तो साधु नहीं है, फिर द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। क्या?
छुल्ला के लग यदि सात भाव से 5 मुकुट स्थान नहीं है, हर का माता जी 5 मुकुट स्थान नहीं है तो द्रव्य से लग, छुल्ला के द्रव्य से माता जी हैं। आपके पास चौथा कुट स्थान नहीं है ना, तो आप द्रव्य से श्रावक हो, भेष से श्रावक हो, धोती दुपट्टा पहने हो, पूजा विधान कर ली, जय जयनाथ परम गुरु होए, घर में जाके दुकान शुरू होए, बस ये वाले हो, या पेड़ शुरू हो, भोजन शुरू हो, नाश्ता वो तो आज तो हमें लगा चाय मिली नहीं होगी, अब रखी होगी जाके पियोगे। सुबह से आ गया जल्दी 5:30 बजे आ गए होंगे, 6 बजे, कितने बजे आ गए ज्ञानी हो? हाँ, तो कुछ लोग तो पी के आ गए होंगे, ये भी पक्का है, क्योंकि चेतन जैसे बहुत ज्ञानी बड़े संसार में। हाँ, उनने की बना दे चाय, मैं जा रहा हूँ नहा रहा हूँ, तो चाय बना, मैं नहा के फिर चाय पी लूँगा और जाके कुल्ला कर लूँगा मंदिर में जाके, और क्या करूँगा। और कुछ लोग तो खाओ कुल्ली करना भूल जाते हों, ऐसा तो नहीं होता? मंदिर आओ, कभी कुल्ला करके आना, ध्यान रखना, कभी कुछ खाओ पियो, चाय दूध नाश्ता। वैसे नियम के अनुसार तो चाय नहीं पीना चाहिए भगवान का अभिषेक के पहले, पूजन के पहले, पर बोले महाराज क्या करें, हम लोग गृहस्थ हैं, चलता नहीं है, तो थोड़ी सी चाय पीने में क्या दोष है। जबकि चाय तो वास्तव में श्रावक को पीना ही नहीं चाहिए, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कभी हो। बहुत से लोगों को त्याग भी होगा, माताओं आप लोगों को त्याग है क्या? यहाँ तो त्याग नाम से तो इतने डरते हैं, त्याग है बहुत अच्छे। और किन किन का त्याग है माताओं का? जो अच्छे से हंस रही वो तो त्याग नहीं है, पक्का है, जो नहीं हंस रही वो समझो त्याग है। आप लोगों को बताओ, त्याग नहीं है? नहीं है त्याग? ये माता त्याग है तो त्याग ही तो पूछ रहे हम, त्याग है जिनका त्याग है, तुम्हारा त्याग है, और फिर पी के क्या आए? दूध पी के आए क्या? मैं बहुत ज्ञानी हूँ मैं समझ रहा था कुछ ना कुछ तो पी के आए हो। चाय का त्याग है तो हम थोड़ी तुम्हें सुन लेंगे और छोड़ देंगे, हाँ भैया चाय नहीं पी के आया है, तो चाय नहीं पी के आया, तुमने बोल दिया तो समझ लो दाल में काला है। क्योंकि हमें सारा यहाँ भी देख रहे थे, तुम्हारी देवी भी तो बैठी बगल में, उसको भी देख रहे थे हम, जब तक कह रहे थे चाय की तो कहते हाँ हाँ, तो हम लगे चाय नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो पी के आए हैं। समझ लगे या नहीं? इतना ज्ञान रखते हैं, ऐसे थोड़ी तुम्हारे बीच में इटावा में चतुर्मास करना सामान थोड़ी है। भले कम लोग हैं पर कम बुद्धि नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं यहाँ के। हाँ, और मैं तो वैसे श्रावकों को ज्ञानी मानने लगा, वास्तव में बहुत ज्ञानी मानने लगा, श्रावकों को बहुत ज्ञानी होते हैं। इसलिए तुमसे तो बच के सबको रहना चाहिए। बहुत चलाते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, इतना दिमाग भगवान। इसलिए मैं कहता हूँ, कल मैंने कहा था ना, जितना दिमाग अन्य चीज़ों में लगाते हो, पैसे कमाने में, उसमें उसमें पता नहीं क्या क्या में, इतना दिमाग कल्याण में लगा लो, इतना दिमाग ध्यान में लगा लो, इतना ज्ञान साधना में लगा लो, इतना ज्ञान भगवान की गुरुओं की भक्ति आराधना में लगा लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन लगाते ही नहीं है, क्या करें, प्रयास नहीं करते। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने मंगलाचरण में अपन कह रहे हैं, घाई चौकम क्यों बिलऊ, घातिया कर्मों को नष्ट करके अनंत चौक पदिट्ठु, जिन्होंने क्या किया, अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया। अब थोड़ा सा विसवल ने अनंत चतुष्टय को प्रकट किया, ऐसा लिखा है, अनंत चतुष्टय को पाया नहीं लिखा, प्रकट किया। इसका मतलब है, अब सुनो एक बात और आपको बताऊं, अनंत चतुष्टय हमारे पास है,